नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 जिसका आप लोग अभी फॉर्म भर रहे हो, उसमें तो आप लोग भर रहे हो, दिक्कतें आ रही हैं। उसके लिए अलग जो है कि सेपरेट आपके चल रहे हैं वीडियोज, आप देख रहे हो क्वेरीज। लेकिन पिछले सत्र में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिला था। पिछले सत्र यानी कि सत्र 2024-25 आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने फॉर्म भरा, पैसा नहीं मिला, जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। कुछ लोगों का जो है पीएफ मैस पर जो है कि पैसा आकर वहाँ पर से भी रिजेक्ट हुआ। तो ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसका जो है कि पैसा नहीं आया। तो ऐसे टोटल 6 लाख जो है कि गवर्नमेंट ने डेटा जारी किया, 6 लाख ऐसे छात्र हैं पिछले सत्र के जिनकी स्कॉलरशिप नहीं मिली है। तो आपने कुछ दिनों पहले अपडेट देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस पर जो है कि ऑलरेडी लोग डिस्कस कर रहे हैं 6 लाख छात्रों को पैसा देने के लिए। तो उसके बीच में इसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आई, तो फाइनली आप लोगों के लिए एक नया जो है कि अपडेट निकल कर आ गया है। अब इस अपडेट में आपको जो है कि क्लियर हो जाएगा किसको स्कॉलरशिप मिलेगी, पिछले सत्र वालों को आपको करना क्या पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कि इस वीडियो के अंदर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन में दे दूंगा कि आप पिछले सत्र में अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे इन लोग क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, ये सब चीज़ें जो है कि इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही और सटीक अपडेट्स पानी है तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में जो अपडेट आ रखी है। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये दैनिक जागरण की तरफ से, आप अगर आपके पास दैनिक जागरण आता होगा तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो, अमर उजाला में भी आया हुआ। तो ये सब जगह आपको जो है कि लगभग ये आपको देखने को मिलेगा। तो क्या लिखा हुआ इस खबर में, देखिए हेडलाइन लिखी हुई है, वर्ष 2024-25 की छात्रवृत्ति के लिए नए सिरे से होंगे आवेदन। वर्ष 2024-25 मतलब पिछला सेशन। तो नए सिरे से आवेदन का ये लोग प्लान कर रहे हैं। मतलब कर क्या रहे हैं कि आपको डायरेक्ट स्कॉलरशिप देने के बजाय ये लोग डायरेक्ट जो है कि आप लोगों के लिए पोर्टल खोलेंगे। जितने भी पिछले सत्र के छात्र हैं उनके लिए जो है कि स्कॉलरशिप का जो वेबसाइट है उसमें आपको आवेदन करने के लिए लोग लिंक देंगे, वहाँ से आपको आवेदन दोबारा से करना पड़ेगा और दोबारा से लोग जो है कि वो सब चीज़ें करेंगे। अब देखो थोड़ा सा टफ जरूर कर रहे हैं कि वापस से आप लोग से आवेदन करवाएंगे, लफड़ा करवा रहे हैं। चाहते तो डायरेक्ट भी अपना वो सब देख के कर सकते थे, लेकिन ये लोगों का प्लान ये है कि आवेदन करवा के ही ये लोग करेंगे। पहली लाइन पर यही चीज़ लिखा हुआ है। अब किसको मिलेगा वो भी आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा था कि आखिर में आप में से बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, मतलब अलग अलग रीजन है। किसी ने फॉर्म नहीं भरा, किसी का फॉर्म स्कूल से फॉरवर्ड नहीं हुआ, कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुआ, किसी का समाज कल्याण ने रिजेक्ट कर दिया, तो किसी का और भी इस तरीके की दिक्कतें रही हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो अब लाइन से पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर पता लगेगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों में सत्र लेट होने के कारण वर्ष 24-25 में छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें नए सिरे से पिछले सत्र की छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो एक सवाल का आपको जवाब मिल गया कि स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। आपको जो है कि ये लोग पोर्टल खोलेंगे, आपको वहाँ पर आवेदन करना होगा, तब जाके जो है कि स्कॉलरशिप मिलेगी। और अभी हम पिछले सत्र की बात कर रहे हैं 2024-25 की, तो वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया। प्रस्ताव पर अंतिम मुहर कैबिनेट लगाएगी। इससे प्रदेश सरकार पर करीब 400 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा और 6 लाख से ज़्यादा छात्र लाभान्वित होंगे। तो टोटल बजट कितना है, 400 करोड़ का टोटल बजट है। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, वो है 6 लाख स्टूडेंट। टोटल 6 लाख स्टूडेंट हैं जिनको जो है कि इसका लाभ मिलेगा और बजट है 400 करोड़। सरकार 2.5 लाख रुपए तक सालाना आय वाले SC/ST छात्रों, और ये मतलब बता रहे हैं कि बेसिक किसको किसको स्कॉलरशिप और वो चीज़ें देते हैं। अन्य छात्रों के साथ शुल्क की भरपाई करती है। वर्ष 24-25 में 2 वजहों से छात्र योजना का लाभ पाने से जो है कि वंचित रह गए। कौन से 2 वजह थे जिसके कारण आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली, ये बता रहे हैं। एक, छात्रों ने तो आवेदन किया था लेकिन शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय और जिला स्तरीय अधिकारियों ने लापरवाही के चलते उनका डेटा ही अग्रसारित नहीं किया। एक तो वो लोग जिनका जो है कि फॉर्म तो भरा गया लेकिन उनका फॉर्म ही फॉरवर्ड नहीं किया गया, पहला कारण। इसके कारण जिससे जिन लोगों का स्कॉलरशिप नहीं है। और दूसरा क्या है, और दूसरा संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने मास्टर डेटा लॉक नहीं किया जिसमें पाठ्यक्रम और उनकी फीस लॉक नहीं पाई। तो ये था जो है कि एक कारण। 2 था, वर्ष 23-24 का रिजल्ट घोषित न होने के कारण BTC व और आयुष आदि पाठ्यक्रमों के छात्र अगली कक्षा में प्रमोट नहीं हो पाए। मतलब बेसिकली इसमें जो कारण लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि जिनका फॉर्म जो है कि फॉरवर्ड नहीं किया गया और जिनका मास्टर डेटा लॉक नहीं होने के कारण बच गया, उनके लिए जो है कि यहाँ पर लिखा गया है कि उनको लगभग, मतलब ये अखबार बता रहा है, आप इसके लिए परेशान मत होना कि आपका इसके कारण के मतलब इसके अलावा और भी कई लोगों के कारण मुझे पता है आप लोग का, जैसे PF में पेमेंट आके रिजेक्ट होना, वो सब भी। तो ये अखबार ने अपनी तरफ से 2 कारण यहाँ पर लिखे हुए हैं। जरूरी नहीं कि यही 2 कारण वालों को स्कॉलरशिप मिलेगी, अन्य वालों को भी मिल सकती है। वो जब प्रॉपर ये लोग जब पोर्टल खोलेंगे तब ये चीज़ें क्लियर होंगी। ये अखबार ने अपनी तरफ से 2 यहाँ पर कारण लिखे हैं।
सरकार अधिकारियों की लापरवाही से वंचित छात्रों के साथ उन छात्रों को भी मौका देगी जो प्रमोट नहीं हो पाए थे, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया था। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने रिजल्ट नॉट डिक्लेयर करके आपने फॉर्म भरा होगा, लेकिन आपका रिजल्ट बाद में आया होगा और इन्होंने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया होगा, तो उनको भी ये लोग मौका देंगे। इन छात्रों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। अधिकारियों का कहना है कि पिछले वित्तीय वर्ष के भुगतान के लिए कैबिनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है, इसलिए संबंधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्री का पोर्टल इन छात्रों के लिए खोला जाएगा। तो फिलहाल अपडेट क्या है आप लोगों के लिए? अपडेट ये है कि ये पूरा ब्यौरा बना के, पूरा डॉक्यूमेंट बना के इन्होंने जो है कि कैबिनेट में दे दिया है। अब कैबिनेट जब उसमें पास करेगी, सारे लोग बैठ के इस पर डिसाइड करेंगे कि हाँ ये चीज़ पास करना है नहीं करना है, क्योंकि 400 करोड़ का बजट जाएगा तो लोग डिसाइड करेंगे। तो जब वो डिसाइड कर लेंगे तब आप लोग के लिए पोर्टल खोला जाएगा। लेकिन फिलहाल उनका पूरा प्लान है आप लोग के लिए, ये रेडी है कि आप लोग के लिए पोर्टल खोलेंगे, आप लोग दोबारा फॉर्म भरेंगे और उसके बाद दोबारा से लोग सब चीज़ें करेंगे, तब जाके स्कॉलरशिप देंगे। मतलब कितना लफड़ा कर रहे हैं लोग कि एक सेशन जो मौजूद आपका चल रहा है 25-26, आपको इसका आवेदन ऑलरेडी करना है। उसके बाद अगर अपना पिछले सत्र के आप सीनियर अगर हो, आपने पिछले सत्र में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था लेकिन पैसा नहीं आया था, तो उसके लिए भी ये लोग पोर्टल खोलेंगे, उसके लिए भी आपको आवेदन करवाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप ये लोग ऐड करना है 24-25 वालों के लिए। लेकिन ये है कि स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं कि जिनका पहले पिछले सत्र में पैसा नहीं आया था, तो इन्होंने पूरा रेडी कर दिया है। 400 करोड़ का बजट है, पूरा प्लान रेडी कर लिया है, चांसेस है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ पर देखो समाज कल्याण के राज्य मंत्री जो मेन है उन्होंने भी क्या बोला है कि प्रदेश सरकार 100% पात्र छात्रों को योजना का लाभ देगी, इसलिए वर्ष 24-25 के सभी छूटे पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई की जाएगी। मतलब ये लोग बोल तो रहे हैं कि 100% ये लोग स्कॉलरशिप देंगे, बस एक बार ये जो है कि कैबिनेट से पास हो जाए। अब जैसे कैबिनेट से पास होगा आपको उस पर मैं अपडेट करूँगा। तो फिलहाल आप लोगों के लिए यही अपडेट थी। जितने पिछले वर्ष के जो है कि छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला, उन तक आप ये अपडेट शेयर कर सकते हो। और अगर आप ये न्यूज़ पूरी पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर मैं वहाँ डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो। सो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपके और कोई भी डाउट हो पिछले सत्र के या इस सत्र में आप फॉर्म भरो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो नेक्स्ट वीडियो में, या फिर मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करके उसका भी जो है कि समाधान कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।